वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। शिक्षा जगत की तमाम खबरें लेकर के उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ हेडलाइन से। अगर इस चैनल पर आप नए हैं, इस चैनल पर आप जीपी स्टडी लाइव पर नए हैं, तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दें, ऑल का ऑप्शन होगा क्लिक कर दें। उसके बाद जो है आप इसे लाइक और सब्सक्राइब तथा अपने ग्रुप में या फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छी अच्छी वैकेंसीज़, टीचर्स की वैकेंसीज़, विभिन्न क्षेत्रों में वैकेंसी जो है बिहार, भारत, इंडिया भर से लेकर के आते हैं और शिक्षा की तमाम खबरें लेकर के हम उपस्थित होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तबादले के लिए मांगी गई रिक्तियाँ, और ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के तबादलों के संबंध में है। अगली हेडलाइंस देखते हैं। अगली हेडलाइंस है प्रधानाध्यापक नियमावली 2021, नियोजित शिक्षकों के लिए छलावा। ये और अभी भावी अभ्यर्थी विदित हैं जो अभी 2022 चल रहा है, अभी तक के जो भी कैंडिडेट हैं या टेट सीटेट पास कर रखे हैं और नियोजित शिक्षक हैं और जिन्हें हाई स्कूल में भी हो चुका है, वो भी इस चीज़ के लिए अच्छे नहीं मान रहे थे। वो भी चाहते थे प्रधानाध्यापक और प्रधान पद के लिए जो होने वाली परीक्षा है उस पर हम भी बैठ सकें, तो एग्ज़ाम दे सकें, लेकिन ये सरकार का ढूलमूल और गलत रवैया है। चलिए अगली हेडलाइंस देखते हैं। अगली हेडलाइंस है जिला नियोजन कोषांग में अभ्यर्थियों की शिकायत में शिकायत जो हो रही है उसका तेज़ी से निष्पादन किया जा रहा है। खबर दरभंगा से है। जिला नियोजन कोषांग अभ्यर्थियों की शिकायतों का निपटारा तेज़ी से किया जा रहा है। अगली हेडलाइंस देखते हैं हम लोग। नगर निकाय के लिए अंतिम मेगा सूची का अनुमोदन 10 जनवरी तक होगा। अनुमंडल स्तर पर नियोजन की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग की जा रही है। शिक्षक नियोजन के तीसरे चक्र की काउंसलिंग यानी थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रियाओं के संबंध में है। नेक्स्ट देखते हैं। अगली हेडलाइंस है ये है कि वेतन वृद्धि के संबंध में है। वेतन वृद्धि का जो डाटा है वो आज तक अपलोड और 15% वेतन वृद्धि से संबंधित डाटा ऑनलाइन अपलोड नहीं किए जाने पर शिक्षा विभाग के जिलों के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इस प्रकार से, राज्य कैबिनेट की बैठक में ऑनलाइन से जुड़े कई मंत्री जनक राम बाहर से ही लौटे और दोनों उप मुख्यमंत्री जैसे कि आपको रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री, ये दोनों कोरोना संक्रमित पाए गए। तो देख सकते हैं कि जदयू और बीजेपी में कोरोना का विस्फोट हुआ है। एक पर एक जो है मंत्री जो है वो कोरोना से संक्रमण से शिकार हो रहे हैं। इधर अशोक चौधरी हैं भवन निर्माण मंत्री, साथ ही सुनील कुमार मद निषेध मंत्री हैं। एक ही दिन में दोगुने हुए केस और मंगलवार को सुबह में 893 संक्रमित और 2 जिलों के कैमूर से भोट के छोड़कर अन्य 36 जिलों में भी मिले हैं केस। बिहार में 1659 नए कोरोना संक्रमण मिले हैं और अश्वनी चौबे और अवधेश नारायण सिंह हुए पॉजिटिव। साथ ही कैबिनेट के फैसला में कोरोना मृतकों की परिजनों के लिए 125 करोड़ की मंजूरी मिल गई है। तारकिशोर बाढ़ में ललन सिंह के साथ कार्यक्रम में थे। साथ ही पटना में पहली बार 1000 से ऊपर केस आया है और कृषि मंत्री की तबीयत खराब, घर पर चल रहा है उनका इलाज। साथ ही 1015 कोरोना संक्रमण 24 घंटे में मिले हैं और 565 मरीज मिले थे एक ही दिन पहले मंगलवार को। नेक्स्ट हेडलाइंस देखते हैं। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार, उन्होंने कर्फ्यू लगाने की जो घोषणा की थी, लेटर जारी किया गया था गृह विभाग की तरफ से। तो एहतियात बिहार में आज से नाइट कर्फ्यू के साथ कई पाबंदियां की लागू हो गई और 50 लोगों ही शामिल हो सकेंगे शादी समारोह और अंतिम संस्कार और श्राद्ध में, और सभी कार्यालयों में 50% की उपस्थिति होगी। और साथ ही इसमें और भी खबरें हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगली खबर जो है इस प्रकार से है। 35% तक कम हुआ टीका लेने वाले विद्यार्थी, कारण है ठंड और कोरोना टीका पर शीतलहर के कारण असर दिखने लगा है। नेक्स्ट हेडलाइंस देखते हैं। बिहार में कल तक शीतलहर बढ़ेगी, कनकनी और अलर्ट जारी किया गया। अधिकतम के साथ न्यूनतम तापमान भी नीचे आएगा। पटना और गया सहित राज्यों में के कई जिलों में सघन कोहरा भी है। अगली खबर है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा होगी या नहीं, इसका फैसला आज होगा। और संघ लोक सेवा आयोग सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा 7 जनवरी से शुरू हो रही है। तो परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके डिटेल्स भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हेडलाइंस। नेक्स्ट हेडलाइंस इस प्रकार है कि 10 फरवरी को सुनाई और टीटीएसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ की ओर से प्रधान शिक्षक बहाली अनुभव की बाध्यता समाप्त और प्राथमिक शिक्षकों का राज्यव्यापी आंदोलन स्थगित। अगली हेडलाइन से, एक दिन बीच कर विद्यार्थी जा सकेंगे स्कूल
और ऑनलाइन कक्षा का बढ़ाया शेड्यूल। आईआईटी और एनआईटी में अब ऑनलाइन कक्षाएं होगी। नेक्स्ट हेडलाइन है, शिक्षकों की वेतन वृद्धि का डाटा अपलोड करने को 15 जिलों को अल्टीमेटम भेजा गया है और शिक्षा विभाग ने दी आज तक का मोहलत। कारण बताओ नोटिस भी है। बढ़ा हुआ वेतन दिखने और आपत्ति दर्ज कराने का जो शेड्यूल भी बदलेगा। वेतन भुगतान की कठिनाई भी दूर की जाएगी और दूर करने की मांग की जा रही है। नेक्स्ट हेडलाइन से 8वीं कक्षा तक की आज से नहीं होगी स्कूलों में पढ़ाई। 50% उपस्थिति के साथ चलेगी 9वीं और ऊपर की कक्षाएं। शिक्षा विभाग की गाइडलाइन जारी। बिहार टीका वालों के लिए जो है प्रवेश पर रोक है। इस तक देख सकते हैं, फाइल फोटो लगा हुआ है। नेक्स्ट आपको देखते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन से उच्चतर माध्यमिक हेडमास्टर नियुक्ति नियमावली पर कोर्ट ने मांगा है जवाब और जवाब तलब किया गया है। तो हेडमास्टर नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है। नेक्स्ट हेडलाइंस देखते हैं। नेक्स्ट हेडलाइंस है कि माध्यमिक शिक्षा निरीक्षक ने 6 तक का डाटा अपलोड करने का मांगा स्पष्टीकरण और 15 जिलों के शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि का जो डाटा अपलोड नहीं हुआ है उसमें 1 दिन की मोहलत मिली है। वृद्धि देखने पर आपत्ति दर्ज करने का जो शेड्यूल वो भी बदलेगा। नेक्स्ट हेडलाइंस है, सीएम को थैंक्स कहा कि मैं जिंदा लौट आया। तो कल पीएम की सुरक्षा में जो बहुत बड़ी चूक हुई। पंजाब में किसानों ने फ्लाईओवर पर रोका मोदी का काफिला और 20 मिनट तक इंतजार के बाद रैली किए बगैर दिल्ली लौटना पड़ा और सियासी बवंडर शुरू हो गया। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। कांग्रेस के सूरजेवाला बोले किसान अचानक आ गए और पुलिस क्या गोली चलाती और गंभीर लापरवाही इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री के काफिले को फिरोजपुर में जिस जगह रोका गया वहां से पाकिस्तान की सीमा महज 23 किलोमीटर दूर है। और भाजपा ने कहा कि देश में पहली बार पीएम के काफिले को इस तरह से रोका गया। सीएम को थैंक्स कहना, मैं जिंदा लौट आया। पीएम नरेंद्र मोदी। वडिंडा एयरपोर्ट पर पंजाब के अधिकारियों से इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन है। रास्ता बंद होने पर पीएम की गाड़ी की घेर कर खड़े एसपीजी के अफसर हैं और बड़े सवाल हैं। पुलिस के किसानों को हटाया या नहीं, ना ही एसपीजी को बताया और अपने सीएम को थैंक्स कहना भी बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। साथ ही इसमें बता दें कि चन्नी ने कहा कि सभा में 70,000 नहीं 700 लोग थे इसलिए लौटे पीएम। खतरे वाले बात नहीं है। आरोप पर पंजाब के सीएम का जवाब था और पीएम के लौटने का खेद उनके लिए खून तक बहा सकता हूं। चन्नी हैं ये कांग्रेस भाजपा आमने सामने हैं। ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं है, जवाबदेही तय करेंगे। साथ ही राज्य सुरक्षित रखना है तो राष्ट्रपति शासन लगे। और नेक्स्ट हेडलाइंस देखते हैं हम लोग। तो खबरों को डिटेल से देखते हैं। हेडमास्टर नियुक्ति मामले में सरकार से जवाब मांगा है, तलब किया गया है और पटना हाई कोर्ट ने हेडमास्टर नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने टीटीएसटीटी उत्तर नियोजित शिक्षक संघ की ओर से दायर यह याचिका पर सुनवाई की और कोर्ट को बताया कि 45,000 हेडमास्टर जो है ये नियुक्ति के लिए बीपीएससी के माध्यम से होना है और लेकिन राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर अनुभव का जो मापदंड निर्धारित किया है उसमें अनेक विसंगतियां हैं। मामले पर अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। उधर जो है उच्चतर माध्यमिक हेडमास्टर नियुक्ति की नियमावली पर जो है मांगा कोर्ट ने जवाब। तो उधर हाई कोर्ट ने उच्चतर माध्यमिक हेडमास्टर नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली अर्जी पर राज्य सरकार ने जवाब तलब किया। कोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह में जवाबी हलफनामा जो है वो दायर करने की स्थिति को स्पष्ट करने का आदेश दिया। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश संजय करोल न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने यहाँ पर जो है 10 वर्ष का जो कार्य अनुभव के संबंध में है कि नगर निकाय के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल नियमावली में हेडमास्टर बहाली के लिए जो कार्य अनुभव है सिर्फ 6 साल का है। तो सिर्फ 6 साल का है। नगर निकाय माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए बने नियमों के विरोधाभास प्रावधान पर असंवैधानिक है, ऐसा कहा जा रहा है। मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। अगली खबर है, जिला नियोजन कोषांग में अभ्यर्थियों की शिकायतों का जो निष्पादन है वो तेज़ी से हो रहा है। तो जिला नियोजन कोषांग में अभ्यर्थियों की शिकायतों का निपटारा जो है वो इसलिए तेज़ी से किया जा रहा है
ताकि जो है अपर सचिव के आदेश के बाद पेंडिंग कार्यों को निपटारा के लिए डीपीओ संजय कुमार देव कन्हैया जो है ये एवं डीपीओ जो है विजेंद्र कुमार का चंद्र भगत ने मंगलवार को काउंसलिंग के संबंध में और नियोजन से संबंधित आवेदनों की शिकायतों की जांच की। तो डीपीओ ने संजय कुमार देव ने और आपको जो है ये कन्हैया ने कहा कि अधिकतर शिकायतें जो है उसकी सुनवाई पूरी कर ली गई है। बुधवार को डीईओ विभा कुमारी जिला नियोजन कोषांग लंबित मामलों की समीक्षा करेगी। 25 फरवरी तक योगदान पत्र जारी किया जाना है, इसलिए इससे पहले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जो है वो जांच पूरी कर लेनी होगी। तो ये संबंध है, बहुत अच्छी खबर है। सरकार और सरकार के तरफ से, साथ ही नियोजन इकाई की तरफ से, यानी पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, ताकि समय पर और शिक्षा मंत्री का वादा फैल ना हो। इसके लिए जो है 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र एक साथ कैसे मिले, इसके लिए जो है शिक्षा विभाग और नियोजन इकाई ने और साथ ही सभी अधिकारी ने, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी, खास तौर पर डीईओ जो है कमर कस ली है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट खबर है कि मेधा सूची और चयन सूची में अंकों के अंतर में फंसेगी कई इकाइयां और 2 चरणों की काउंसलिंग में चुने गए अभ्यर्थियों की मेधा सूची और चयन सूची में अंकों के हेरफेर जो है वो मामले नियोजन इकाई पर कार्रवाई होगी। साथ ही बता दें कि आपको सर्टिफिकेट की जांच के क्रम में अभ्यर्थियों की मेधा सूची के अंक और चयन सूची के अंकों में हेरफेर के मामले मिले हैं। इसमें कई नियोजन इकाई फंसेगी। जिला स्तर पर प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में ऐसी गड़बड़ी मिली है। अब इस आधार पर रिपोर्ट तैयार कर ऐसी नियोजन इकाइयों को चिन्हित कर कार्रवाई की तैयारी है। निदेशालय के स्तर से प्रमाण पत्रों के सत्यापन को लेकर दिशा निर्देश में इसे स्पष्ट किया गया है। अगर मेधा सूची के निर्माण में गलत एंट्री की गई है तो संबंधित नियोजन इकाइयां के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा होगी। वहीं चयनित अभ्यर्थियों के सत्यापन के क्रम में अगर किसी अभ्यर्थियों ने फर्जी प्रमाण पत्र दिया है तो उसके खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी। नेक्स्ट हेडलाइंस देखते हैं हम लोग। अगली खबर है कि नगर निकाय की अंतिम मेगा सूची का अनुमोदन जो है 10 जनवरी तक होगा और अनुमंडल स्तर पर नियोजन की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग की जाएगी। यह खबर है मधुबनी से। शिक्षक नियोजन के तहत तीसरे चक्र की काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत नगर निकाय की अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन जो है 11 को होगा। प्रखंड नियोजन इकाई में भी अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन इसी दिन 11 को होगा। नगर निकाय के लिए अंतिम मेगा सूची इस प्रकार से बहुत सारे शेड्यूल्स दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि इसमें जो है यहाँ के लिए अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन 18 जनवरी तक करा लेना होगा। डीओ अपने आदेश में बताया कि नियोजन इकाई की प्राप्त मेगा सूची के अनुमोदन के लिए जिला स्तर पर कोषांग गठन कर दिया गया है, जिसमें शिक्षक व कर्मी प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि बेनीपट्टी, झंझारपुर और फुलपरास अनुमंडल का अनुमोदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में किया जाएगा। यहाँ के लिए अजय कुमार शिक्षक, हुकुमदेव यादव, मधुसूदन, प्रभाकर, सोहन कुमार मूसा नगर, प्रावी के शिक्षक मोहम्मद निजाम अकरम, सैफुल्लाह और राजेश कुमार झा को प्रतिनियुक्त किया गया है। वहीं बता दें कि आपको जयनगर की BRC रहिका जो है ये आपको चयनित किया गया है। यहाँ के लिए DPO स्थापना नजीमुल्लाह को निगरानी में गठित टीम के आनंद कुमार मिश्र, लिपिक शिक्षा आनंद कुमार, राजीव चंद्रन चौधरी, चंद्रशेखर प्रसाद, बहुत सारे नाम दिए गए हैं यहाँ पर जो है। वहीं सदर अनुमंडल के लिए जिला कार्यक्रम योजना में लेखा को स्थान चयनित किया गया है। यहाँ के लिए DPO का चंद्र प्रभाकर के नेतृत्व में लिपिक रणधीर कुमार, शिक्षक ब्रह्मदेव कुमार, अजीत कुमार, साफी विनय कुमार ठाकुर, विजल कुमार प्रतिनियुक्त किया गया है। अगली जो खबर है वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल से तबादलों से है। तो तबादलों के लिए मांगी गई है रिक्तियों की जानकारी और इसकी सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। तो इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर रिक्तियों की जानकारी मांगी है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि इन स्कूलों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों और सहायक नियोजित शिक्षकों का आवश्यकता अनुसार रिक्तियों का युक्तिकरण किया जाना है। इसलिए शिक्षकों की यानी रेशनलाइजेशन किया जाना है और इसलिए शिक्षकों की रिक्तियों की सूची 7 जनवरी तक भेज दें। अगली खबर जो वेतन वृद्धि का डाटा आज तक अपलोड और शिक्षक के 15% जो है ऑनलाइन
आपको डाटा जो है अपलोड किए जाने के संबंध में नाराजगी जाहिर की है। और माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने जिलों को लिखा कि पत्र में कहा है कि 6 जनवरी तक अनिवार्य रूप से डाटा अपलोड करने की करें और साथ ही 31 दिसंबर तक यह कार्य क्यों नहीं हुआ इसका जवाब भी दें। ऐसा नहीं करने पर विभाग कार्रवाई करेगा। और विभाग ने अररिया, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, गोपालगंज, जहानाबाद, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर और सुपौल जिले के शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को यह पत्र लिखकर भेजा है। साथ ही आपको बता दें कि आपको यहाँ पे कार्रवाई की भी मांग की गई है। अब देखते हैं खबर जो है यूपीएससी सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा से है। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा होगा या नहीं होगा इस पर संशय है। इसकी फैसला जो है ये आज किया जाएगा। तो बता दें कि आपको संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी सिविल सर्विस की एग्ज़ाम की मुख्य परीक्षा कंडक्ट करवाती है, तो मुख्य परीक्षा जो है 7 जनवरी से शुरू हो रही है। परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा आयोजित होने वाले शहरों के कमिश्नर को परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो जिम्मेदारी दी गई है वो कमिश्नर को दी गई है। कमिश्नर ये परीक्षा आयोजित करवाने की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि पटना में भी विभिन्न केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य परीक्षा 16 जनवरी तक जारी रहेगी। हालांकि परीक्षा को लेकर कुछ परीक्षार्थियों ने कोरोना वायरस के चलते सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे थे। परीक्षा स्थगित करने को लेकर याचिका भी दायर की गई थी। इसका फैसला 6 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में होगा। परीक्षा एक दिन पहले होने वाली इस मामलों की सुनवाई पर उम्मीदवारों और यूपीएससी की नज़रें टिकी है। हालांकि यूपीएससी परीक्षा आयोजित कराने को लेकर पूरी तरह की तैयारी है और परीक्षा 7, 8, 9 और 15 व 16 को जनवरी को 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये डेट जो है आपको क्या दिया गया है। परीक्षा आपको जो है ये 7, 8, 9, 15 और 16 को होगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं इसके लिए तैयार हो जाएं। और आपको बता दें कि जनवरी जो है 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की जाएगी। केवल 7 जनवरी को पहली पाली में केवल परीक्षा होगी और पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। प्रत्येक सत्र में परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले परीक्षा हॉल में प्रवेश करना होगा और प्रत्येक सत्र में परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से 10 मिनट पहले परीक्षा हॉल में प्रवेश बंद। और उम्मीदवारों को अटेंडेंस लिस्ट में एंट्री दर्ज करने के लिए एक काला बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना होगा। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध है। इन निर्देशों के किसी भी उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि नियम के उल्लंघन करने पर भविष्य की परीक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उम्मीदवारों को साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की अनुमति है और अन्य कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को सतर्कता बरतने का दिशा निर्देश भी यूपीएससी ने जारी किया है। और यूपीएससी ने कहा कि कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन वायरस का कहर बढ़ गया है और ऐसे में परीक्षा के दौरान प्रोटोकॉल का ध्यान दिया जाना जरूरी है। सभी उम्मीदवारों को मास्क, फेस शील्ड और पहनना अनिवार्य है। बिना मास्क या फेस शील्ड के उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल पर आने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन के लिए परीक्षा अधिकारियों के कहे जाने पर अपने मास्क को हटाना होगा। एक उम्मीदवार पारदर्शी बोतल में अपना हैंड सैनिटाइजर ले जा सकते हैं। परीक्षा हॉल कमरों के साथ साथ स्थल परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। साथ ही कोविड-19 और ओमिक्रॉन मापदंडों का पालन करना होगा। मुख्य परीक्षा 7, 8, 9, 15 और 16 जनवरी को 7, 8, 9 और 15 और 16 जनवरी को केवल पटना, रांची, अहमदाबाद, आइजोल, प्रयागराज, इलाहाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, दिसपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, रायपुर, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा में आयोजित की जाएगी। अगली खबर जो है इस प्रकार से है कि प्राथमिक शिक्षकों का राज्यव्यापी आंदोलन स्थगित। कोरोना ने उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर प्राथमिक शिक्षकों का राज्यव्यापी आंदोलन स्थगित हो गया है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के वाहन प्रशिक्षक 8 जनवरी को प्रखंड मुख्यालयों एवं 22 जनवरी को जिला और मुख्यालयों पर धरना देने वाले थे। इसे कोरोना को लेकर स्थगित करने की सूचना बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रजवंदन शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर दिया था। अगली खबर जो है 8वीं कक्षा तक की आज से नहीं होगी स्कूलों में पढ़ाई और 50% उपस्थिति के साथ चलेगी 9वीं और ऊपर की कक्षाएं।
और शिक्षा विभाग की गाइडलाइन जारी, बिना टीका वालों को प्रवेश पर भी रोक मिलेगा। तो ये खबर जो है, राज्य के तकरीबन 1 लाख सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल के गुरुवार से एक पहली और 8वीं कक्षा की पढ़ाई की घंटी नहीं बजेगी। इस स्कूलों के दरवाजे बच्चों की पढ़ाई के लिए बंद रहेंगे। सरकारी प्राइमरी मिडिल स्कूल में मिड डे मील के चूल्हे भी नहीं जलेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिसमें 9वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई होती है, इनमें 8000 सरकारी स्कूल है। इसके साथ ही 1715 रिजल्ट अनुदानित एवं 71 अल्पसंख्यक स्कूलों में भी 9वीं से 10वीं की पढ़ाई होगी। इसके लिए साथ का तकरीबन 600 इंटरमीडिएट कॉलेज में भी 11वीं 12वीं की पढ़ाई होती है। और 12वीं की कक्षा के ऊपर से बात करें तो राज्य में डिग्री पढ़ाई के लिए तकरीबन 262 अंगीभूत एवं 227 संबद्ध कॉलेज चल रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि आपको यहाँ पर जो है इसके साथ 13 पारंपरिक विश्वविद्यालय हैं। इसमें पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय हैं। और BRA बिहार विश्वविद्यालय, ललित नारायण बिथला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय, BN मंडल विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय तथा मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय शामिल हैं। साथ ही प्राइवेट विश्वविद्यालय में भी तो कॉलेज को लेकर विश्वविद्यालय तक में हर दिन 50% उपस्थिति के साथ पढ़ाई होती है। इनके बीच शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सुशील कुमार ने भी बुधवार को आदेश जारी किया था। एक खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को पंजाब में सुरक्षा में गंभीर चूक के कारण 15 और 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर से उनका रास्ता रोक दिया, जिससे उन्हें बिना रैली किए लौटना पड़ा। गृह मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री का विमान जो है सुबह बठिंडा के विसियाना एयरपोर्ट पर उतरा था। उन्होंने दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से फिरोजपुर की हुसैनी बाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक पहुंचना था। मौसम खराब होने से 20 मिनट इंतजार के बाद उनका काफिला करीब 100 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग से रवाना हुआ। इसके लिए पंजाब के DGP ने रूट क्लियर होने की पुष्टि की गई और PM का काफिला दोपहर 1:40 बजे तक रैली स्थल से 11 किलोमीटर पहले फिरोजपुर मोंगा रोड के प्यारे आना गांव पहुंचा तो फ्लाईओवर पर किसान धरना दे रहे थे, इसलिए काफिला 15 से 20 मिनट तक वहां रुका। इसके बाद PM वहीं पर बठिंडा एयरपोर्ट से और दिल्ली पर लौट गए। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक एयरपोर्ट के पर PM ने पंजाब के अधिकारियों से कहा कि अपने CM का थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। और सूत्रों के मुताबिक जब काफिला रुका तब उस दौरान एक धर्मस्थल के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में सड़क पहुंचने को कहा गया। इस चूक पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। बड़े सवाल है कि पुलिस ने किसानों को हटाया नहीं, ना ही SPG को बताया। DGP SPG के रूट क्लियर होने की पुष्टि की, फिर प्रदर्शनकारी सड़क तक कैसे पहुंचे। PM के सड़क मार्ग से जाने की योजना अचानक बनी और प्रदर्शनकारी को जानकारी कैसे लग गई। और PM का काफिला निकलते वक्त भारी पुलिस तैनात होती है, फिर इतने प्रदर्शनकारी कैसे जुटे। किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री के दौरे के विरोध की घोषणा की थी। इसके बावजूद IB समेत केंद्र की खुफिया एजेंसी को भनक क्यों नहीं लगी। जहां काफिला रुका वहां पंजाब पुलिस मौजूद थे। पुलिस ने समय रहते उन्हें क्यों नहीं हटाया। काफिलों के बाद रूट पर बैठे किसान अगर हटने को तैयार नहीं थे तो PM के काफिले का रूट क्यों नहीं बदला। पुलिस ने SPG को क्यों नहीं बताया। ये सारी तमाम समस्याएं हैं। तो आपको बता दें कि जो है राज्य सुरक्षित रखना तो राष्ट्रपति शासन लगे, राज्य सुरक्षित रखना तो तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। PM को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो यहाँ कैसा शासन है। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व CM ये बोले हैं। किसान बोले कि मांगे पूरी होने तक विरोध देश विदेश में। और कांग्रेस भाजपा आमने सामने है, ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, जवाब तय करेंगे। PM सुरक्षा को चूक पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं, जवाबदेही तय की जाएगी। कांग्रेस निर्मित घटना बताती है यह पार्टी कैसे सोचती और काम करती है। लोगों द्वारा बार बार नकारे जाने से कांग्रेस उन्माद के रास्ते पर है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने पंजाब में जो किया उसके लिए उन्हें देश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री कहा। उसके बाद PM के लौटने का खेद उनके लिए खून तक बहा सकते थे, ये चन्नी जी का कहना है। तो PM के दिल्ली लौटने के बाद जो है CM चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि
कि मेरे मन में पीएम का पूरा सम्मान है। और आपको बता दें कि खेद है कि उन्हें लौटना पड़ा। रैली में 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन 700 लोग ही पहुंचे थे। अगर प्रधानमंत्री की जान को कोई खतरा हुआ तो उनसे पहले अपना खून बहा दूंगा। और हमने पीएमओ को सूचित कर दिया था कि प्रदर्शनकारियों ने रास्ता ब्लॉक कर रखा है और पीएम को फिरोजपुर हेलीकॉप्टर से आना पड़ा था। ये खबर भी आपकी के लिए है। और कैबिनेट की बैठक में पूर्व हुई जांच, मीटिंग में नहीं हुआ था सभी क्वारंटाइन। दोनों उप मुख्यमंत्री और 4 मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। विप सभापति फिर हुए पॉजिटिव। और आपको केंद्रीय मंत्री चौबे को भी कोरोना। एक दिन में 86% मरीज बढ़े। पटना में 1015 नए केस है। तो कोरोना मृतकों के आश्रितों को सहायता राशि के 125 करोड़ और मुख्यमंत्री राहत कोष से जो है अब तक कोविड-19 में 3,704 लोगों के आश्रितों को 148.16 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 5,111 आश्रितों को 4-4 लाख रुपए दिया गया है और 8,815 लोगों को आपको 3,52,060 करोड़ की राशि दी जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 से मृत लोगों को आश्रितों को 50-50 हज़ार का भुगतान राज्य आपदा रिलीफ फंड से होगा। इसके लिए सभी जिलों को 44,075 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो बता दें कि कोरोना से मृत लोगों के आश्रितों को 4.5 लाख रुपए मिलेंगे और राज्य सरकार की ओर से 4 लाख और भारत सरकार की ओर से 50,000 रुपये जो है वो मिलेंगे। तो ये सरकार की तरफ से घोषणा किया गया है। कैबिनेट की बैठक भी हुई है। 6 प्रस्तावों पर मोहर भी लगा है और कोरोना ने अब तक 13,786 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कुल 12,087 लोगों की मौत हुई थी। जिलों द्वारा मौत में 1699 नए मामले की जानकारी दी गई है। इस प्रकार कोविड-19 के मृत लोगों को की संख्या जो है 13,786 पर पहुंच गई है। मृतकों को निकटतम आश्रितों को 4.5 लाख रुपए के भुगतान और 55,551.44 करोड़ का खर्च आना है। आकलित राशि में 3,737 मृतकों को मुख्यमंत्री राहत कोष में 149.48 की जो है वो दिया जा चुका है करोड़ रुपये। भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि को 20 करोड़ खर्च होने की संभावना है। चलिए इसके बारे में जान लें कि प्रधानाध्यापक नियमावली 2021 नियोजित शिक्षकों के लिए छलावा, ये क्यों कहा जा रहा है छलावा, ये भी हम जल्द जानते हैं कि सरकार का जो है प्रधानाध्यापक नियुक्ति का जो प्रक्रिया है इसमें स्थानांतरण और अनुशासित कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2021 बिहार राज्य के नियोजित शिक्षकों के लिए छलावा है। और आपको बता दें कि शिक्षक संघ पंचायत बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शिक्षा जिला अध्यक्ष रामचंद्र राय ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जिसमें पंचायती राज के अधीन नियुक्ति शिक्षकों को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया गया है। किंतु शिक्षा विभाग के द्वारा निर्गत अधिसूचना के अनुसार प्रशैक्षिक योग्य रखी गई सरकार बार बार शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इग्नू के माध्यम से 2007-9, 2008-10, 2009-10, 9-11 और 2010-12 में लगभग 2 लाख शिक्षकों की डीपीई सेवाकालीन प्रशिक्षण दिलवाया गया था, जिसे एनसीटीई ने मान्यता भी प्राप्त था। और डीपीई की मान्यता प्रधान शिक्षक की नियुक्ति में नहीं दिए जाने से कुल 3.5 लाख पंचायती राज के अधीन नियुक्त शिक्षकों में से लगभग 2 लाख अनुभवी शिक्षकों को प्रधान शिक्षक की परीक्षा में भाग लेने से वंचित होना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर तो इसमें 2 लाख अनुभवी शिक्षकों को प्रधान शिक्षक की परीक्षा से भाग लेने से वंचित होना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर अधिसूचना के अनुसार शैक्षणिक अनुभव न्यूनतम 8 वर्ष निर्धारित किया गया है, जिसके कारण सैकड़ों योग्य शिक्षकों को परीक्षा में भाग लेने से वंचित होना पड़ेगा। शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में संशोधन की मांग करते हुए उन्होंने सरकार से डीपीई सहित सभी अन्य तरह के प्रशिक्षणगत शिक्षकों को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति की मांग की है। साथ ही 8 वर्ष के न्यूनतम शिक्षक अनुभव को शिथिल करते हुए उसमें 5 वर्ष या प्रशिक्षित होने की स्थिति 2 वर्ष रखने की मांग सरकार की है। महासचिव सह प्रदेश उप सचिव का कुमार गौरव ने कहा कि सूबे की सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित उच्च
अधिकतम और उम्र सीमा का सुधार करते हुए इसे शिथिल किया जाना चाहिए। साथ ही कंडिका 16 में प्रधान शिक्षक के लिए अस्पष्ट पे स्केल को स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना चाहिए। तो ये कंडिका 16 है, उसके संबंध में कहा गया है कि इसको उल्लेखित किया जाना चाहिए, पे स्केल के संबंध में है तो स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना चाहिए। जब राज्य के नियोजित शिक्षकों को द्वारा पदोन्नति के लिए आवाज़ बुलंद किया जाता है तो बिहार सरकार कुछ ना कुछ नया तरकीब ढूंढ लेता है। और नियमावली 2012 में नियोजित शिक्षकों के लिए 3 कोटि बनाया गया था, बेसिक ग्रेड, स्नातक ग्रेड और प्रधानाध्यापक ग्रेड। उस वक्त भी पूर्व नियोजित शिक्षक जो स्नातक ग्रेड का आहर्ता रखता था उन्हें सामंजन नहीं किया गया। खास करके जो 2008-2010 में प्रखंड स्तर पर बीएड योग्यता स्तर पर जिनकी नियुक्ति की गई थी उनका भी सामंजन नहीं किया गया, जबकि उक्त कोटि में अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की गई। 2012 की नियमावली में 50% पद जो पदोन्नति से भरने का प्रावधान अंकित था, जो आज तक प्रक्रियाधीन है। और फिर 2020 में बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति पदोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 बनाई गई। अब जब जो जैसा मन होता है बिहार सरकार कैबिनेट का बैठक कर निर्णय ले लेती है। राज्यकर्मी के समतुल्य सारी सुविधाएं अनुमान्य हैं तो साथ में पुनरीक्षित वेतन निर्धारण के प्रदत्त में मैट्रिक्स में अंतर क्यों है? तो बता दें कि राज्यकर्मी के पे मैट्रिक्स में वेतन बैंड और 5200, 20,200 ग्रेड पे और 2000 में न्यूनतम वेतन जो है आपको बता दें कि 21,700 अंकित हैं। वहीं नियोजित शिक्षकों के पे मैट्रिक्स में 18,510 अंकित हैं। तो रहे ना बेखबर, कुछ खास खबर से आपको मैंने रूबरू करवाया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास वैकेंसीज और टीचर संबंधी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें। साथ ही आपको एक बार फिर से कहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस जीपीएस स्टडी लाइव को आप सब्सक्राइब कर लें। इसके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन होगा, उसे ज़रूर क्लिक करें। शेयर भी करें अपने ग्रुप में, फेसबुक, व्हाट्सएप पर, अन्य सोशल साइट्स पर, और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है।